जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। मैं अपनी बात आरंभ करूं उससे ही पहले मैं आपको यह निवेदन कर दूंगा, आपको बोल दूं, एकादशी के दिन एकादशी की कथा सुनने से 1000 गौ माता के गोदान के बराबर फल प्राप्त, ऐसा ग्रंथ में लिखा हुआ है। आइए अब हम व्रत कथा आरंभ करते हैं। आप अपने मन को एकाग्रचित करते हुए एक ही जगह पर मन को टिकाते हुए एक कथा सुन लें, जो कि हम वैष्णव जनों के लिए एकादशी की कथा बहुत कल्याणकारी है। युधिष्ठिर राजा ने कहा, कथिता वही त्वया कृष्णा सफली एकादशी शोभा कथया स्व प्रसादेन शुक्ल पक्ष से या भवेत। भगवान, आपने पिछले कृष्ण पक्ष की एकादशी सफला एकादशी कथा का वर्णन किया, बहुत आनंद आया। लेकिन शुक्ल पक्ष से या भवेत, अब शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली 11 का एकादशी का नाम क्या है? किन नाम को विदिस्तस्या को देवस्तत्र पूज्यते, इसका नाम बताइए और विधि बताइए, इसमें कौन से देवता की पूजा होती है वह आप हमें बताएं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, शृणु राजन वक्ष्यामि शुक्ला पूषश या भवेत। कहा, राजन सुनिए, पूष के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जो एकादशी है बड़ी महिमा है, लोकाना हित कामया, संपूर्ण लोक का हित और कल्याण करने वाली है। पुत्रदा नाम नामना सा सर्व पाप हरा परा। इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है, जो वंश वृद्धि बढ़ाती है और संपूर्ण पापों को जला करके राख कर देती है। यह इसकी इतनी बड़ी महिमा है। विद्यावंतम यशवंतम करोति च नरम हरि। यह एकादशी विद्या, धन, आयु सब कुछ दे देती है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहने देती। इसके संदर्भ में राजन हम आपको एक प्राचीन कथा सुनाते हैं, जिसको सुनकर के आपको बड़ा अच्छा लगेगा। भद्रावत्याम पुरा याशीत पुरियाम राजा सुकेतुमान। भद्रावती नगरी में एक राजा रहते थे जिनका नाम था सुकेतुमान। बड़े धार्मिक राजा थे। उनकी पत्नी भी तस् राज्ञा तथा राज्ञी ही चंपका नाम वर्तते। उनकी घरवाली का नाम चंपका था। दोनों बहुत ही ज्यादा धार्मिक थे। बड़ा लंबा समय व्यतीत हो गया, लेकिन उनको किसी भी प्रकार की संतान नहीं हुई। तो राजा पुत्रहीन राज्ञा चा कालो नीति मनोरथ है। राजा ने अपने आप को पुत्रहीन समझ लिया और कहा कि मेरा तो जीवन बेकार है, किस मतलब का है। न राष्ट्रीय न पुरुष सौख्यम लेवे राजा सुकेतुमान। राष्ट्र की सेवा करने में राजा का किसी भी प्रकार का मन नहीं लग रहा था। एक दिन की बात थी, राजा कहता, न बांधवान मित्राणी नामत्या स्वर्दस्त था। मुझे कोई अपना बांधव, पत्नी, परिवार किसी में भी मेरा मन लग नहीं रहा है। राजा इतना निराश हो गया और कहने लगा, नरस्य पुत्र हीनस्य नास्ते वही जन्मनम फलम। जिसके जीवन में पुत्र नहीं है उसकी तो जिंदगी बेकार है। राजा आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गया। पुत्रस्य गृहं शून्यं हृदयं दुःखितं सदा। पुत्र के बिना तो घर बिल्कुल बेकार है। पितृदेव शरणं तान्यस्य श्रुतं बिना। पितृ तृप्त नहीं होते संतान के बिना। पुत्र जन्म ग्रहे शाम लोकानाम पुण्य कारणम। घर में अच्छी संतान जन्म लेती है तो उस पुण्यों के द्वारा पितर तृप्त होते हैं और घर बहुत सुख समृद्धि के साथ में जीता है। ऐसा राजा ने अपने मन में विचार किया। तो आत्मघाते दुर्गतिम च चिंतित पातदान्नपहा। आत्मघात यानी आत्महत्या करने के लिए राजा अश्व पर सवार होता हुआ और राजा वन के लिए निकल गया। अश्वारूढ़ तथो राजा जगामा गहनम वनम। गहरे वन में, जंगल में राजा पहुंचा तो राजा ने दूर से घने जंगल में एक सरोवर के किनारे कुछ महात्माओं को बैठे हुए देखा। राजा वहां पहुंचा और उसने अपना घोड़ा वहां पर रोका, जाकर के वंदन और प्रणाम किया और पूछा कि आपका परिचय क्या है, आप कौन हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि हम वसुदेव हैं और यहाँ पर कुछ साधना और तपस्या के लिए आए हैं। लेकिन राजन आप बताइए आपका परिचय क्या है? तो उन्होंने कहा, हम भद्रावती के राजा सुकेतुमान हैं। गुरुवर, हमें संतान नहीं है, इसलिए हम तो मरने के लिए आए। तब उन मुनियों ने कहा कि विश्वदेवा एवं राजन स्नातम यह चागत। हम विश्वदेव हैं और तुम्हें स्नात करने के लिए हम आए हैं, बिल्कुल भी मरना नहीं है। अध्यक्ष एकादशी राजन पुत्रदा नाम नामता। हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। 5 दिन के बाद में माघ का महीना आरंभ होगा। जो माघ के आरंभ होने से पहले इस एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो उनके माघ की महिमा और ज्यादा बढ़ जाती है। यह एकादशी पुत्र, संतान, धन, वैभव देने वाली है। पुत्रम ददाते शौ तस्मान पुत्रदा कारिणाम नृणाम। जो एकादशी का व्रत करते हैं उनको पुत्रों की तरक्की होती है, उनका उत्थान होता है, उनके संपूर्ण मनोरथ पूरे होते हैं। इसलिए हे राजन, आज एकादशी का व्रत करो, कल द्वादशी को पारण करो और तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। उन महात्माओं के कहने से राजा सुकेतुमान ने उसी जंगल में, वन में आज वाली एकादशी यानी पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और वह संकल्प अपने पूर्वजों के निमित्त छोड़ दिया। कहते हैं कि 3 दिन के तत्पश्चात राजा की रानी गर्भिणी हुई और 10 महीने के बाद में उसने बड़ी सुंदर सी संतान को जन्म दिया। जैसे ही संतान का जन्म हुआ, पुत्र ही जात सूत काले तेजस्वी पुण्य कर्मणा। बच्चा बहुत तेजस्वी था। पितरम तो श्यामासा प्रजापालो बहुषा।
प्रजा में खुशियां हुई और पूर्वज पितर कल्याण को प्राप्त हो गए। तस्माद राजन कर्तव्यम पुत्रदा व्रतम उत्तमम लोकानाम तीर्थार्थाय तवाग्रे कथितम मया। कहते हैं कि जो पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं उनके घर में संतान लायक होती है, संतान की वृद्धि होती है और संतान की तरक्की होती है। इसलिए हरि वैष्णव जनों को पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। और इस कथा में एक बड़ी अद्भुत बात ये निकली है, वो ये है कि ऋषियों ने ये कहा था कि 5 दिन के बाद में माघ का महीना आरंभ हो रहा है। जो पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं उनका माघ का महात्म्य और ज़्यादा अद्भुत हो जाता है। जो माघ मास नहाते हैं, कल्पवास करते हैं, तो उन्हें यह एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। जिनके बच्चे तरक्की को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, जिनकी तरक्की रुकी हुई है, बेरोजगार हैं, उन माता पिता को अपनी संतान के निमित्त पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। ऐसी देवियां जिनके गर्भ में संतान समाप्त हो रही है या संतान हो ही नहीं रही है, उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, ऐसा वर्णन किया गया। एक चित्तांश तो ये मर्त्याः कुर्वन्ति पुत्रदा व्रतम। इस मृत्यु लोक में कोई इस एकादशी का व्रत करेगा तो पुत्रान प्रोक्त यह लोके, इस धरती पर वह पुत्र सुख प्राप्त करेंगे। तो मृतास्ते स्वर्गामिना, मरने के बाद वो स्वर्ग को प्राप्त होंगे। यह इस व्रत की इतनी बड़ी महिमा है। पठना श्रवणाद राजन अग्निओष्ट फलम लभेत। जो इस कथा को सुनेंगे या सुनाएंगे उनको अग्निओष्टक फल की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। जय जय श्रीमद् पाद्मे महापुराणे पंचापस्तासाम संहिताम षष्ठे उत्तरखंडे उमापति नारद संवादे पूंछ शुक्ल पुत्र एकादशी नाम द्विचत्वारिंशो अध्याय। यह कथा भगवान महादेव ने उमा को सुनाई, देवसी नारद जी को ब्रह्मा जी ने सुनाई, धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान कृष्ण ने सुनाई और यही कथा हमने आपको सुनाई। ये कथा निश्चित रूप से हमें बहुत कुछ आनंद प्रदान कर देगी और आप सबने इस कथा को सुना। भगवान के चरणों में प्रार्थना करूंगा आपकी संतान की तरक्की दिन दुना रात्रि चौगुने के रूप में हो। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपने अंत तक सुना और यह व्रत कथा लोगों के पास तक पहुंचे। जितने भी लोगों ने मुझे सुना है, इस वीडियो को आगे जरूर शेयर कीजिए जिससे और भी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। अपना ध्यान रखिए और अगली वीडियो सुनिए इस एकादशी के पारण के टाइमिंग्स क्या हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव, नर्मदे हर जीवन भर।